नमस्कार मित्रों, मैं अरुण मिश्रा फिर से आप सबके समक्ष। यह बात उन दिनों की है जब सिखों के धर्मगुरु गुरु गोबिंद सिंह अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। समीप में शाम को वे एक गुरुद्वारे में रुक गए और वहां रुकने के बाद उनके कुछ शिष्य जो थे उनसे यह शिकायत की कि गुरुजी, आपके कहने के अनुसार हम सभी लोग काफ़ी दिनों से गुरुदेव का नाम जप कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें कोई इससे सिद्धि नहीं मिली और न ही इससे कोई फल मिला। यह बात सुन करके गुरु गोबिंद सिंह को बहुत दुख हुआ कि उनके शिष्य जो है यह गुरु के प्रति भक्ति में अपनी अनासक्ति दिखा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने कई प्रकार से समझाया, लेकिन शिष्यों की समझ में नहीं आया और अंत में फिर उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि जाकर के एक घड़ा शराब ले आओ, और शराब लाने के बाद जितने भी शिष्य थे उन लोगों को कहा कि सभी लोग मिलकर के इसमें से एक एक गिलास शराब ले लें और उसके साथ ही साथ इससे इसे अपने मुंह में डाल करके उसे तुरंत कुल्ला कर दें, क्योंकि गुरु को आदेश था। और ऐसी स्थिति में जितने भी शिष्य थे सभी ने एक एक गिलास उस घड़े में से शराब ली और उसको पीने की अपेक्षा उसको मुंह में डालते और उसके बाद तुरंत ही उससे उगल देते। इस तरह से जितने भी शिष्य थे सभी शिष्यों ने मिल करके उस घड़े को खाली कर दिया। और अंत में जब वो घड़ा खाली हो गया तब गुरु जी ने अपने सभी शिष्यों से पूछा कि क्या तुम लोगों को नशा हुआ? तब इस पे जितने भी शिष्य थे उन सभी ने कहा कि गुरु जी, मदिरा तो हमारे पेट में गई नहीं, तो जब वह हमारे पेट में नहीं गई तो ऐसी स्थिति में नशा होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इस पर गुरु गोबिंद सिंह मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से यह मदिरा जो है यह तुम्हारे पेट में नहीं गई और इससे तुम्हें नशा नहीं हुआ, उसी तरह से ईश्वर का नाम और जब भी अगर तुम पूरी ईमानदारी और पूरे इत्मीनान के साथ करोगे तो निश्चित रूप से जब उस जप का आनंद तुम्हें मिलने लगेगा तो निश्चित रूप से तुम्हें फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, और इसके साथ ही साथ तुम्हें उस जप का निश्चित रूप से फल भी मिलेगा। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम ईश्वर की पूजा पाठ ध्यान उपासना तथा जितनी भी देर करें उतनी देर उसको पूरी मन लगा करके करें, क्योंकि जितनी देर हम मन लगा करके करेंगे तभी ही हमें उसका निश्चित रूप से संतोषप्रद फल मिलेगा। और दिखाने के लिए मंदिरों में घंटों बैठ करके क्या कहता दो पूजा करना, इससे कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा यही है कि थोड़े समय के लिए ही भगवान की उपासना करें, लेकिन उसे पूरी मन पूरी ईमानदारी और पूरी श्रद्धा के साथ करें, तभी ही हमें उसका फल मिलेगा। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। आज के लिए कल केवल इतना ही। कल हम फिर एक नई कहानी के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।